हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार जीके की हिस्ट्री हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसी वीडियो के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, ठीक। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्क्रिप्शन ऑफ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट गुप्ता एंड पाला पीरियड इन बिहार। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, वहाँ पे मैं जो एडुटेरिया है इंग्लिश में उसे भी कवर कर रही हूँ, और बिहार जीके की और भी चीज़ें जो कि क्राउन पब्लिकेशन और स्पेसिफिकली इंग्लिश में जो हैं वो मैं अपलोड कर रही हूँ। देखिए, पहले मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं जो पूरी वीडियोस हैं मतलब चैप्टर वाइज उसको लाइन बाय लाइन पढूं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेट आ चुके हैं, तो जितना प्रेशर स्टूडेंट पे है उतना प्रेशर टीचर्स पे भी है कि वो जल्दी से सारे जो आपको मटेरियल हैं दे दे, ऑलमोस्ट कम से कम 5-6 दिन पहले कि आप उन्हें रिवाइज़ कर सकें। तो मेरी कोशिश उसी में है। हम क्या कर रहे हैं कि टारगेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको डाल रहे हैं, करंट अफेयर में वही कर रहे हैं। देखिए, बिहार जीके हो गया आपका, बिहार जीके हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो कोर है, यहाँ से मार्क्स आपको बहुत आते हैं, तो मैं उनको तो स्किप नहीं कर रही पूरी। लेकिन जो करंट अफेयर में है वो मैं स्पेसिफिक चीज़ पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी अपनी वीडियो अभी अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया, एक्साइज हो गए पढ़ेंगे, और जीआई टैग हो गया, या आपका स्पोर्ट्स हो गया, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं पहले उन्हें अपलोड करेंगे ताकि उन्हें बच्चा रिवाइज करता चले, ठीक है। और भी उस बेसिस पे हम आगे चलेंगे। तो देखिए, आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि एडुटेरिया की मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, और बिहार क्राउन की ये जो क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम, ठीक है। मैं इस पर कोई क्रेडिट अपने नहीं लेना चाहती, ये सब उनकी ही किताब है, एडुटेरिया की जो सर है उनकी, और बिहार पब्लिकेशन की जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, आप बस मेरे लिए इतना कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वही मेरे लिए काफ़ी है। इतना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि यहाँ पे इंग्लिश जो है वो कवर किया जा रहा है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब इसकी पहली वीडियो पढ़ चुकी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन पोस्ट गुप्ता और पाला पीरियड का। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 पॉइंट है, तो 3 में डिवाइड करेंगे, जिससे 3 पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो पहला क्या है, रिकॉर्ड ऑन अ सील। तो आप याद करेंगे, जो पहला आपका चीज़ है उसे आप याद रखेंगे कि रिकॉर्ड ऑन अ सील कहाँ पे, तो रिकॉर्ड ऑन अ सील कहाँ मिला है, वैशाली और नालंदा में। ये चीज़ इसमें याद रखेंगे। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, जो मैं टिक कर रही हूँ उसे याद करते चलेगा, बाकी मैं तो रीडिंग लगा ही रही हूँ। रिकॉर्ड ऑन अ सील फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन वैशाली एंड नालंदा, एंड दे आर यूजफुल फॉर अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आप इधर देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए सम स्टोन इंस्क्रिप्शंस। तो क्या, जैसे कि देखिए बराबर बराबर स्टोन्स इंस्क्रिप्शंस। आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अंडरलाइन किए जा रहे हैं उसे याद करिए। आप पहले देखिए कि यहाँ पे द इंस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट गुप्ता एंड पाला पीरियड की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, 1 2 3 पॉइंट्स है। पहला है रिकॉर्ड ऑन अ सील फाउंड इन वैशाली एंड नालंदा, और दूसरा सम स्टोन इंस्क्रिप्शन सच एज बराबर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए इसको आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है, लैंड चार्टर्स। ये क्या है, रिटन ऑन अ कॉपर प्लेट। ये भी आप याद रखेंगे यहाँ तक, लैंड चार्टर्स रिटन ऑन अ कॉपर प्लेट। आए पढ़ते हैं इसके बारे में। द लैंड चार्टर्स रिटन ऑन अ कॉपर प्लेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर द स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ बिहार। सम इंपॉर्टेंट वंस आर, अब इन्हें हम याद करेंगे। पहला है नालंदा, नालंदा कॉपर प्लेट ऑफ धर्मपाल। दूसरा क्या है, नालंदा एंड मुंगेर कॉपर प्लेट ऑफ देवपाल। देखिए अब इनको मैं याद करने का आपको एक ट्रिक बता, ठीक है। देखिए आप इसे मतलब एक जो अगर ट्रिक दूँ मैं आप उसे याद करने, तो पहले आप देखिए, एक फ्रेंड है धर्मपाल और एक फ्रेंड है देवपाल, एक और 2 फ्रेंड है, तो पीछे पेपर टर्न करना पड़ेगा, लेकिन पहले इन्हें 2 देख लेते हैं। आप देखिए, एक जो फ्रेंड है आपका धर्मपाल, उसके पास एक कॉपर प्लेट है, नालंदा कॉपर प्लेट, बट जो ये देवपाल है उसके पास 2 है, नालंदा एंड मुंगेर कॉपर प्लेट। ओके, लेट मी राइट, ठीक है। तो एक आपके हैं, देखिए धर्मपाल, तो ये जो एक फ्रेंड है धर्मपाल, उनके पास एक कॉपर प्लेट है और वो क्या है, नालंदा, और दूसरा है जो आपके वो हैं देवपाल, ठीक। और इनके पास 2 कॉपर प्लेट है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, नालंदा एंड मुंगेर, ठीक। देवपाला और धर्मपाला, आप ऐसे 2 याद कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नालंदा कॉपर प्लेट है और इनके में नालंदा एंड मुंगेर है। चलिए आगे का देखते हैं, ठीक है। तीसरा ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एक फ्रेंड है वो भाग के चला गया नारायण के पास, ठीक, नारायण पाला और भागलपुर कॉपर प्लेट।
ऐसे याद कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है बनघर कॉपर प्लेट ऑफ वृघपाला। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये देखिए दोनों में ग्रह लिखा है, बनग्रह, और ये क्या है, विग्रह, मतलब ग्रह मतलब प्लैनेट्स, ठीक। तो बनग्रह कॉपर प्लेट ऑफ वृघपाला। आई होप आपको ये याद हो रहे होंगे, एक बार आप रिवाइज कर लें, ठीक है। तो मैंने 4 दोस्तों का बताया, एक बताया धर्मपाला जिसके पास एक है नालंदा कॉपर प्लेट, फिर दूसरा का मैंने बताया कि देवपाला, उसके पास 2 कॉपर प्लेट है, नालंदा एंड मुंगेर कॉपर प्लेट, ठीक। फिर तीसरा बताया भाग के गया नारायण के पास, तो भागलपुर कॉपर प्लेट, कहाँ पे, तो नारायण पाला। और एक बनग्रह कॉपर प्लेट, तो मैंने उसको ग्रह और ग्रह को ऑलमोस्ट सिमिलर बताया था कि देखिए ग्रह ये और ये ग्रह, तो क्या हुआ, बनग्रह कॉपर प्लेट ऑफ वृघपाला। चलिए आगे चलते हैं। आई होप इसे आपको ये याद हो रहा होगा, थोड़ा यूज़फुल होगा। देखिए फैक्ट्स बहुत हैं और याद करने पड़ेंगे आपको, या तो आप ऐसे ही याद कर लो या तो मेरे ट्रिक्स देख लो जो कि पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक फ्रेंड्स। तो ये जो जितने भी लैंड चार्टर्स थे ये किसके बारे में बताते हैं, तो थ्रो अ लाइट ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन प्रिवेलिंग ड्यूरिंग पाला रीजन इन बिहार, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप एक और बार देख लें, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंस्क्रिप्शन किसका, पोस्ट गुप्ता एंड पाला पीरियड का। 3 में मैंने बोला कि 3 हम लोग याद करेंगे। पहला रिकॉर्ड ऑन अ सील, कहाँ पे, वैशाली या नालंदा में मिला है। दूसरा सम स्टोन इंस्क्रिप्शन, कैसे, जैसे बारबरा स्टोन इंस्क्रिप्शन। और तीसरा मैंने लैंड चार्टर्स बताया, और लैंड चार्टर्स 4 बताए, ठीक है, ठीक है। तो ये लैंड चार्टर्स क्या हैं, दिस लैंड चार्टर्स थ्रो लाइट ऑन सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन प्रिवेलिंग ड्यूरिंग पाला रीजन इन बिहार। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, अ फ्यू इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू प्रतिहार्स एंड, एक मिनट थोड़ा सा क्लिच कर रहा है, गढ़वाल्स हैव बीन फाउंड सच एज दिग्वा दोबली, ठीक है, दिग्वा दोबली ग्रांट ऑफ द टाइम ऑफ महेंद्र पाला। आप ऐसे याद कर सकते हैं इन्हें कि देखिए महेंद्र, बाहुबली मूवी जो थी जिसमें उनका नाम था, तो महेंद्र ये नाम है, और ये इसको अगर बस बाहुबली मान ली, ये जो मैंने टिक किया है महेंद्र, और ये इनका बाउली जो लिखा है तो इसको बाहुबली, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, दिग्वा एंड दोबली ग्रांट ऑफ द टाइम ऑफ महेंद्र पाला, ठीक है, इन सारण डिस्ट्रिक्ट एंड दोज ऑफ दैट टाइम एंड दोज ऑफ द टाइम ऑफ विजय चंद्रा इन द ठीक है, इन सहाबत डिस्ट्रिक्ट। तो विजय चंद्रा इन सहाबत डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, और एक महेंद्र पाला का दिग्वा दोबली। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे ये रेवेन्यू सिस्टम की यहाँ बात होगी, तो क्या लिखा है, द गढ़वाल्स प्लेट ऑफ मन्नेर डिस्क्राइब द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी एडी। तो आप यहाँ याद रखेंगे जो ये गढ़वाल प्लेट ऑफ मन्नेर डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो रेवेन्यू सिस्टम बता रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी एडी। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इसे आप याद रखेंगे कि गढ़वाल प्लेट ऑफ मन्नेर डिस्क्राइब द, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, रेवेन्यू सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 13th सेंचुरी एडी ऑफ सग्रम गुप्ता। ये आप देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि पंच पहले तो आप अगर जब वो उठाते हैं हम वो जो बैलेंस वाला होता है, जो तराजू होता है, ठीक है, तो ये ग्राम यहाँ पे इसका याद कर सकते हैं, तो उनमें 5 उंगलियों से उठाते हैं ना पूरे ताकत से, तो पंचुबा, और ये ग्राम मतलब उसमें वेट रखते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं, पंचुबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 13th सेंचुरी एडी ऑफ, ठीक है, ठीक है, समग्रमा या ग्राम की तरफ इसे याद कर सकते हैं, समग्रमा गुप्ता, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो ये जो हमको बताता है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बिहार। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है ना, इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ, ठीक है, बाल सेना हैज़ बीन फाउंड एट सनोखर। आप ऐसे याद कर सकते हैं ऐसे कि जो बच्चों का होता है ना, बाल मतलब बाल रूप, चिल्ड्रंस, ठीक है, सनोखर मतलब जैसे कि डिफरेंट बच्चों के फंक्शंस नहीं होते, डिफरेंट संस्कार नहीं होते, तो वो आप याद सकते हैं, बाल और सनोखर को संस्कार मान सकते हैं इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या है, जानी बिगा इंस्क्रिप्शन नियर गया रेफर टू द लेटर सेना किंग बुद्ध सेना एंड जया सेना, ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, जानी बिगा इंस्क्रिप्शन नियर गया रेफर टू क्या है, लेटर सेना किंग बुद्ध सेना एंड जया सेना, ठीक, आप इसे याद कर सकते हैं, जानी बिगा, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देगा, थोड़ा सा हाईलाइटर लगा दूँ, ठीक है, ये इनका है। चलिए लास्ट देखिए क्या है, ठीक है, देवपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजय सेना मेंशन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पाला, ठीक है, पाला वेसल्स बाय द सेनास इन द ईस्ट बिहार। देखिए आप डीओ ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे डीओ लगाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत और लोगों में हमने विजय पाली, मतलब और लोगों से तो हम अच्छे दिखने लग गए, डीओ विजय मतलब कुछ बस याद करने को, डीओ या विजय, तो देवपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजय सेना।
चलिए एक बार अपना पेपर आप टर्न कर ले, मैं आपको रिवीजन करा दूं। मैंने पाला एंड पोस्ट गुप्ता इंस्क्रिप्शन बताया अभी, उसमें मैंने 3 चीज़ बताई कि आप 3 चीज़ याद रखेंगे। रिकॉर्ड ऑन सील जो वैशाली और नालंदा में मिला है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था कि सम जो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जैसे बराबर स्टोन इंस्क्रिप्शन। और तीसरी चीज़ मैंने याद कराई थी लैंड चार्टर्स ऑन अ कॉपर प्लेट, जिसमें कि 4 दोस्त थे। मैंने ऐसे करके याद कराया था कि नालंदा कॉपर मतलब एक धर्मपाल है, उसको एक नालंदा कॉपर प्लेट, देवपाल तो नालंदा एंड मुंगेर कॉपर प्लेट, और एक भाग गया नारायण के यहाँ तो भागलपुर कॉपर प्लेट ऑफ नारायण पाला, और बनगर मतलब मैंने उसको याद कराया था आपको कि ठीक है बनगर कॉपर प्लेट ऑफ रेघापाला, मैंने आपको उससे याद कराया था ग्रह से। चले और क्या बताया था मैंने, फिर मैंने बताया था इसका महेंद्र पाल का दिग्वा दौबली, ठीक है। तो उसको मैंने बताया था कि महेंद्र बाहुबली, वो दौबली का बली करके याद करने के लिए। फिर एक आपको बताया था शहाबत ग्रांट ऑफ विजय चंद्रा। फिर मैंने बताया था रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, जो रेवेन्यू सिस्टम जो क्या बताता है गढ़वाल्स जो का मन्नेर प्लेट था, जो गढ़वाल्स का मन्नेर प्लेट था वो रेवेन्यू सिस्टम बताता है किस डिस्ट्रिक्ट का, तो पटना का, ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको याद कराया था समग्रमा गुप्ता का कि ग्राम से और 5 मतलब वो जो तराजू है जिसको 5 उंगली से उठाएं और उसमें ग्राम वेट रख रहे हैं, तो ठीक है पंचोबा कॉपर प्लेट से। फिर जानी भी जो अभी बता रहे थे इंस्क्रिप्शन 2 थे, बुद्ध सेना और जया सेना, और लास्ट में मैंने बताया डीओ लगा के विजय पालिया, तो डीओ पारा इंस्क्रिप्शन विजय सेना। चलिए अब कॉइन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको याद आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, वो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स मोस्टली मेड अप ऑफ सिल्वर वेयर फाउंड, ठीक है। आप देखिए पहले इसको याद देखिए, दे वर डिस्कवर्ड इन अ गोलक, जो कॉइन्स हम लोग गुल्लक में रखते थे ना, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वे डिस्कवर्ड इन द गुल्लकपुर इन पटना टाउन, ठीक है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पंच्ड मार्क कॉइन्स गुल्लक में रखते थे, तो गुल्लकपुर इन पटना टाउन। फिर देखिए आगे क्या है, और पटना टाउन इन पूर्णिया एंड अदर प्लेसेस, मतलब कि पटना में भी है, पूर्णिया में भी है, और जगह बिहार में मिलता है। फिर देखते हैं कुशन कॉइन्स हैव बीन अनअर्थड इन बक्सर विच शोज द एक्सटेंट ऑफ कुशन एम्पायर्स, ठीक है। तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं कि बक्सर मतलब बक्सर को और इस डायनेस्टी को कि बक्से के ऊपर कुशन लगाया गया है, ठीक है। आप ऐसे करके उसे याद कर सकते हैं। और ये कॉइन से आप यहाँ पे गुल्लक याद करिएगा, मतलब वर्ड्स जो भी हो आप गुल्लक करके इसे याद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, कॉइन ऑफ हुविस्का। देखिए आप ये हुविस्का वाला जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे इसमें एक ले सकते हैं विश, ठीक है। तो वो रहर जिसमें विश है, ठीक है, ये मतलब इसका विश, और या यहाँ का आप कुमरहर का आप रहर करके याद कर सकते हैं कि उस रहर में विश है। तो जो हुविस्का यूज्ड एज अ टेलिस्मैन वाज फाउंड इन कुमरहर एक्सकवेशन, ठीक है, विश और रहर। फिर क्या है, होड ऑफ 82 कुशाना कॉपर कॉइन्स हैव बीन फाउंड एट चिरांदिन सारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 82 कुशान कॉपर कॉइन्स मिले कहाँ पे, चिरांदिन सारण डिस्ट्रिक्ट। चले आगे चलते हैं। फिर क्या है, सिमिलरली गुप्ता कॉइन्स फाउंड इन हाजीपुर डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड दे वेयर पाउसिटी ऑफ कॉइन्स इन द पाला पीरियड। तो ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है। ये पॉसिटी देख के आप घबराइएगा मत, ये पॉसिटी मतलब होता है कि लेस, मतलब ये बता रहा है कि दे आर लेस ऑफ कॉइन्स इन पाला पीरियड। चलिए हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। देखिए क्या है, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू बिहार इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन अथर्ववेदा एंड क्या है, पंचविंशा ब्राह्मणा, बोथ टेक्स्ट स्पीक ऑफ अ पीपल ऑफ रेयर्स। देखिए आप ऐसे याद रखेंगे कि पहले तो 2 नाम याद रखें यहाँ पे आप, अथर्ववेद और एक पंचविंशा ब्राह्मणा। ये क्या बात किए हैं, तो वो क्या बोले हैं पीपल को, बिहार के व्रेत्स, ठीक, एक ये आप याद रखें, ठीक है। और फिर क्या है, लिविंग इन द लैंड ऑफ मगध, मतलब मगध पे जो लोग रह रहे हैं उनको अथर्ववेद और पंचविंशा ब्राह्मणा में व्रेत्स कहा गया है। ऋग्वेदा में क्या उनके बारे में लिखा गया है, ठीक। फिर क्या, लिविंग इन द लैंड ऑफ मगध। फिर क्या है, हाउएवर द ऋग वेदा मेंशन केकेटस, ठीक है। ये जो ऋग वेदा है उसमें जो मगध में रीजन में लोग रह रहे हैं उनको केकेटस करके मेंशन किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बहुत आता है कि अथर्ववेद में या फिर पंचविंशा ब्राह्मणा में क्या बोला गया है, बिहार में जो अर्लीस्ट बिहार में लोग रहते थे उनको तो व्रेत्स, और ऋग वेदा में मेंशन किया गया एज अ केकेटस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर बता रहा है कि वो नॉन आर्यन कैरेक्टर है मगध का, मतलब आर्यंस नहीं है, उनको लो क्लेन का माना गया है। अभी ये बात अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो वैदिक लिटरेचर में उनको नॉन आर्यन माना गया है।
जो मेन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब आर्यंस बिहार की तरफ, नॉर्थ बिहार की तरफ पूरा जाके एक्सपैंड कर जाते हैं, वो हमें मिलती है सतपथ ब्राह्मणा में। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, आर्यन एक्सपेंशन का कहाँ मिलता है, तो सतपथ ब्राह्मणा। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, पुराण्स एंड टू सम एक्सटेंट द एपिक्स ऑफ रामायणा एंड महाभारता हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो अभी बात कर रहे थे एपिक्स के, तो क्या लिखा है, दिस टेक्स्ट हैव सम इन्फॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ मगध एंड विद्या, मतलब इनके बारे में बात हुई है, इन जगहों के बारे में लिखा गया रामायण और महाभारत में भी। फिर यहाँ देखिए किताब, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ इसको याद देखिए, मार्कंडेय पुराण प्रेजेंट अ जियोलॉजिकल स्केच ऑफ किंग हु रूल्ड विद्या एंड वैशाली। तो जो आप एक बार इसको एक मिनट रुके, मैं आपको इमेज ही दिखा देती हूँ ये क्या है। ठीक है, तो ये है किताब, देख सकते हैं आप इसमें। ठीक, इसी के बारे में वो बात कर रहा है। और क्या लिखा है कि मार्कंडेय पुराण प्रेजेंट अ जियोलॉजिकल स्केच ऑफ किंग हु रूल्ड विद्या एंड वैशाली। तो आप इस बुक को देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए फिर है, अब थोड़ा ये ज़्यादा जाएगा। द बुद्धिस्ट सोर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ बिहार फ्रॉम 6th century BC टिल द मौर्यन एम्पायर्स। द बुद्धिस्ट कैनॉन्स, जैसे कि आपका क्या है, अंगुत्तर निकाय, मेंशन द रिपब्लिक्स एंड मोनार्चीज इन द ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। तो देखिए जो हमारी ये किताब है, ठीक, अंगुत्तर निकाय, वो क्या मेंशन कर रही है, रिपब्लिक्स बता रही है, मोनार्चीज। आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपको ये टर्म्स पता होंगे। तो अंगुत्तर निकाय मेंशन द रिपब्लिक एंड मोनार्चीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, वही बोल रहा है वो। मेनी ऑफ दीज महाजनपद्स वेर सिचुएटेड इन बिहार। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो किताब, दिग्घ निकाय बुक ऑफ डायलॉग्स है, और विनय पिटक बुक ऑफ डिसिप्लिन है। ये क्या बता रहे हैं, तो ये दोनों हमें बता रहे हैं गिव्स ऑन अकाउंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोनार्ची ऑफ मगध एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली। तो आप पहले इसको याद रखें। एक ये क्या है, दिग्घ निकाय, आपसे पूछ लेगा ये है क्या, तो बुक ऑफ डायलॉग है। विनय पिटक क्या है, तो बुक ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि गिव ऑन अकाउंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोनार्ची ऑफ मगध एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली। मतलब हिस्ट्री बता रहे हैं क्या, किसकी, तो ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोनार्ची ऑफ मगध एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली, इसके बारे में ये मेंशन किए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या लिख रहा है, द क्रोनोलॉजी एंड जियोनोलॉजी ऑफ प्री, ठीक है, of pre-modern kings of Magad is provided in the Buddhist source such as दीपवंसा एंड महावंसा। दो इनको कंपाइल करके इसमें क्या दिया गया है, तो मॉडर्न किंग ऑफ मगध के बारे में जो है क्रोनोलॉजी उनकी मेंशन की गई है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, दीपवंसा, जस्ट अ सेकंड, आप इसे दीपवंसा एंड महावंसा, जो कि कंपाइल्ड हुई है कहाँ पे, तो कि सिलोन में। और वो क्या बता रही है, तो क्रोनोलॉजी बता रही है प्री मॉडर्न किंग्स की। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो सारी किताबें अब अपना अपना बताएंगी, जैसे कि जैन के नॉन भगवती सूत्र आप याद रखेंगे। भगवती सूत्र अब ये क्या बता रही है, लिचवीज ऑफ वैशाली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो आप इसको याद रखेंगे। भगवती सूत्र क्या दे रही है, लिचवीज ऑफ वैशाली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। फिर क्या है आपका, फिर है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, वो भी बता रही है। ठीक है, क्या बताएंगी ये सब, तो ये सब बताएंगी मौर्यन जो एम्परर है उनके इनपुट्स देंगी। तो आपको पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की। मुद्रा राक्षा, ये भी पूछता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। मुद्रा राक्षा किसका है, विशाखा दत्ता का। महाभाष्य पतंजलि, ठीक है। और राजा तरंगिनी ऑफ कल्हाना। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो राजा है उनके पास जाइए, बोले अपनी कुछ भी, तो बोलेंगे कि कल्हाना, तो कल्हाना राजा तरंगिनी ऑफ कल्हाना, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र तो आपको याद ही होगी, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य आपको याद ही होगी। अब जो बची दो बुक, उनके मैं आपको एक बार इमेज दिखा लेती हूँ, आई होप उससे थोड़ा आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षा, और जो दूसरा महाभाष्य ऑफ पतंजलि, जस्ट ये आपके दिमाग में सेट कराने के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर देखिए 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, ठीक, अशोकवदना एंड दिव्यवदना। ये क्या करता है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हिस्ट्री है जो अशोका की, वो बताता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अशोकवदना एंड दिव्यवदना, प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका। आगे देखिए राजा तरंगिनी, मैंने बोला ना कि राजा अगर बुलाएगा तो वो बोलेंगे कि कल आना, कल तुम्हारी बात सुन लेंगे, राजा कल। तो राजा तरंगिनी ऑफ कल्हाना आप ऐसे याद कर सकते हैं। द अर्लीस्ट बुक ऑन द इंडियन हिस्ट्री स्पीक ऑफ द सन ऑफ अशोका रूलिंग इन कश्मीर। तो ये जो अशोका के पुत्र थे जो कश्मीर में रूल करते हैं, उनके बारे में बताता है, तो राजा तरंगिनी आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सो फार एज द गुप्ता पीरियड, अब गुप्ता पीरियड के बारे में देख रहे हैं।
तो उसमें क्या है, सो फार एज द गुप्ता पीरियड इज़ कंसर्न, देखिए मेरे वीडियो का नंबर ऑफ़ टाइम्स देखिए, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं इमेज भी दिखा रही हूँ, कोड्स भी बता रही हूँ, मेरी वीडियो भी इसलिए लंबी हो जा रही है, बट कोई नहीं, आप उसे समझिए, मेरा वहीं से पूरा हो जाएगा कि एटलीस्ट यू गाइस वर लर्निंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो गुप्ता पीरियड इज़ कंसर्न विथ आर्य भाटिया, क्या है ये, आर्यभट्ट का। अब ये देखिए कालिदास की जो किताब है, मैं इसको एक बार आपको दिखा दूँ, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इमेज भी दिखा दी, देखिए इमेज इसलिए दिखाती हूँ कि दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देख ली, आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये क्या है, आर्य मंजू श्री मोला कल्पा थ्रो अ लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द गुप्तास, ठीक है, ये भी गुप्तास का बताता है कि बिहार में उनकी क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। आगे चलिए, द अकाउंट ऑफ फाहियान एंड ह्यूंगसांग्स गिव एन अकाउंट ऑफ अ सोशल एंड रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ बिहार इन अ गुप्ता इन अ पोस्ट गुप्ता टाइम्स। अब ये आपको याद रखना है कि कौन किसके समय में आया, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो फाहियान विजिटेड ड्यूरिंग द, ये आप कैसे याद रखेंगे, देखिए हमसे चंद्रमा भी बहुत फार है, तो फार, ठीक, ऐसे आप याद रख लीजिए, फार, ये फार और चंद्रमा, तो चंद्रगुप्ता का टू, चंद्रगुप्ता टू याद हो जाएगा कि फार है बहुत, तो चंद्रगुप्ता एंड फाहियान, ठीक है, बस याद करेंगे। ह्यूंगसांग, तो आप ह्यूंगसांग हर्षवर्धन, एच मिलेगा, जो पहला लेटर है एच का वहीं आप मिलाएंगे, देखिए एच। तो ह्यूंगसांग कब आए थे, ये हर्षवर्धना के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, इसको आप याद कर लीजिए। फाहियान, फार, क्या फार है, चंद्रमा, तो चंद्रगुप्ता टू, ठीक है, और हम लोग अपना चंद्रयान 2 भी जाने वाला है, उसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे ह्यूंगसांग का एच जो है हर्षवर्धना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। विजिटेड मगध इन फर्स्ट हाफ ऑफ 7th century AD, प्रेजेंट अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ नालंदा महाविहारा वेयर ही स्पेंड अ लॉन्ग टाइम लर्निंग बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ये ह्यूंगसांग के बारे में ही बता रहा है कि उन्होंने काफ़ी समय अपना जो, उन्हीं के बारे में बता रहा है कि जो अपना समय वो नालंदा महाविहार वेयर ही स्पेंड अ लॉन्ग टाइम लर्निंग बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ठीक है। इट्स ऑल्सो गिवन अकाउंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नालंदा विहार। चलिए आगे चलते हैं। अ तिब्बतन मॉन्क धर्म अस्मीन विजिटेड बिहार इन AD 1232-34 से गिव्स एन अकाउंट ऑफ नालंदा आफ्टर द मुस्लिम इन्वेजन, तो ठीक है, ये तिब्बतन मॉन्क थे, ठीक है। लास्ट देखिए, लास्ट क्या चल रहा है, फ्यू टेक्स्ट सच एस रामचरित्र ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एक चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो है एक मिनट, फ्यू टेक्स्ट सच एस रामचरित्र ऑफ संध्याकर नंदी वेर कंपोज्ड आउटसाइड बिहार बट आर यूजफुल फॉर द हिस्ट्री of this region, and the book is written in verses which carry double meaning, one applicable to the activities of Rama and other to the Pala king, ठीक है, रामपाला। देखिए ये जो ये राम चरित्र है वो मेनली जो बता रहा है वो पाला किंग रामपाला के, लेकिन यही कह रहा है कि वो कैरी द डबल मीनिंग, कि भी राम के बारे में भी बता रहा है जो राजा राम है, और एक पाला किंग रामपाला, तो इसीलिए कह रहा है कि वो डबल मीनिंग उस चीज़ को समझा गया है। और जबकि उसमें क्या है, इट प्राइमरी डिस्क्राइब द रिवॉल्ट, ठीक है, कैवर्ता अगेंस्ट पाला रूलर एंड मेजर्स एडॉप्टेड बाय द रामपाला टू डील विद देम। तो जो मेन जो बुक है वो रामपाला के बारे में ही है, रामचरित्र, जो कि आप देख लेंगे कि राइटर कौन, संध्याकर नंदी, इसको याद भी कर लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, दस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द सोर्सेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द पीरियड विथ विच दे डील। वही हम लोग कभी, आप देख रहे होंगे, कभी मौर्य पढ़ रहे हैं, फिर उसके बारे में डिफरेंट पोस्ट मौर्य पढ़ रहे हैं, फिर गुप्ता, फिर पाला, तो हम लोग ने ऐसे ही डिफरेंट करके पढ़ा, आप भी डिफरेंट बेसिस पे उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। दस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है, फिर कहाँ तक गया, कहाँ पे थे हम, Thus, the relative importance of the sources vary according to the period which they deal. The literary and the archaeological source provide information of pre-Ashokan period. Inscription gained importance from the time of Ashoka and remained important till the end of 12th century. Coins provide little information regarding the political history of Bihar as they provide in the other parts of a country, but they are valuable for reconstructing the economic life in ancient Bihar where punch marked coins appeared first. चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने इस वीडियो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, वो पूरा कंबाइंड पढ़ा है, और इन फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा ही दिया है सब, तो इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।